वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57, 95 और 211 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है एचसीएफ और महत्तम समापवर्तक। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। 2022 में क्या बताना है इसमें? वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे 57, 95 और 211 पर विभाजित करने से 211 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो समान मिलता है। क्लियर? यहाँ जो प्रश्न में है ये नहीं लिखा है कि आपको एचसीएफ निकालना है या फिर महत्तम समापवर्तक, कुछ भी निकालना, ठीक है। एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक दोनों में से कुछ भी निकालने के लिए यहाँ नहीं कहा गया है। तो अगर इस टाइप का प्रश्न रहे तो समझ जाना है कि हमें एचसीएफ देना है। अब एचसीएफ देने के लिए कुछ कंडीशन है इसको, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न हम प्रीवियस वीडियो में एक बताए, उसमें वैल्यू अलग अलग है इसकी जगह पे, लेकिन प्रोसेस दोनों में सेम ही रहेगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताएं और इसमें भी प्रोसेस वही है। देखो एचसीएफ देना है, लेकिन एचसीएफ देने के पहले क्या करना है? इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 57, 95 और 211 में 211 बड़ा है, तो 211 में एक बार 95 घटाएंगे, एक बार 57 घटाएंगे। क्लियर? सो 211 माइनस 57, ठीक है। फिर एक बार 211 माइनस 95। अब देखो उससे छोटा कौन है? तो उससे छोटा 95, सबसे छोटा 57। तो 95 किससे बड़ा है? 57 से बड़ा है। तो एक बार 95 फिर 57 घटाएंगे, 95 माइनस 57। यानी कि करना ये है कि जो भी बड़ा संख्या हो उसको छोटा संख्या में घटा देना, जितना बार बड़ा हो उतना बार उससे घटा देना, ठीक है। जैसे 211 57 और 95 दोनों से बड़ा है तो दोनों से घटा दिए, 95 केवल 97 से बड़ा है तो 97 से घटा दिए। देखो कितना आ रहा है इसका, 11 में 7 सॉरी 11 में 7 4 हो गया ये। उसके बाद 10 में 5 5 हो गया, यहाँ पे एक बचा 154। अगला वाला 11 में 5 ये 6 हो गया, 11 में 5 6। फिर 10 में 9 1 हो गया और इधर 1 हो गया, इज इक्वल्स टू इसको 15 में 7 8 हो गया और ये 8 में 5 3। आप लोग खुद भी ये घटाकर देख सकते हो। अब ये जो वैल्यू मिला है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। ये जो 3 वैल्यू हमें घटाने पे मिला है इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एचसीएफ निकालने का दो तरीका ऑलरेडी हम बताए हैं, है ना। दोनों में से किसी मेथड का यूज कर सकते हो, एक है गुणनखंड और दूसरा जो है वो है भाग विधि। गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन और भाग को कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। दोनों मेथड हम बता दे रहे हैं, जिससे सॉल्व करना है कर सकते हो। दोनों में से एक ही मेथड आपको बनाना है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे कहीं पे तो एक ही मेथड में क्लियर हो जाएगा, दोनों में आंसर सेम होगा। जिस मेथड से बनाना चाहो बना सकते हो। देखो गुणनखंड वाला देखो 154 116 और 38। 154 का फैक्टर करते हैं, 154 का किससे जाएगा? 2 से। 7 बार में 14, फिर एक बचा 7 बार में 14 77। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, देख सकते हो नहीं जा रहा है। 4 5 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से। 11 बार में 77, यानी कि 154 बराबर जो आया है लिख देना है गुणनखंड इसका 2 गुने 7 गुने 11। क्लियर? 154 का हो गया। अगला वाला 116 है, 116 का करो 2 से। 5 बार में 10, फिर एक हुआ 16, यानी कि 8 बार में 16, फिर 2 से 29, ठीक है। 29 बार में 58। अब नहीं जाएगा ये। 116 बराबर 2 गुने 2 गुने 29, ठीक है। अगला वाला 38 है ना, सही घटा है ना। 15 में 8 15 में 7 8, इसको देख लो। अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो पूरा कैलकुलेशन गलत होगा, ठीक है, तो आंसर भी गलत हो जाएगा। 8 में 3 8 में 5 3, ठीक है। 38 का 2 से 19 बार में, यानी कि 38 का
38 का हो गया 2 गुने 19। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी कि जो जितना हम वैल्यू ले रहे हैं, जितने वैल्यू का या जितने टर्म का हम कॉमन ले रहे हैं, तो जितना टर्म हो, है ना, जितना, या फिर कहो कि कुछ भी वैल्यू हो या और कोई दूसरा मैटर हो, तो हर एक में वो मौजूद होना चाहिए। हर एक में जो मौजूद रहेगा वही कॉमन होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। फैक्टर ये हमारा है जो लिखे हुए हैं। अब हाईएस्ट इसमें से कॉमन क्या है, तो देखो दो एक जो संख्या है, यानी कि तीनों में कौन सा संख्या मौजूद है। सीधी तरह से बात करें अगर, तो देखना है कि तीनों में कौन सा संख्या मौजूद है। जितना बार मौजूद है लिख देना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि तीनों में 2 मौजूद है, तो ये एक बार हो गया। एचसीएफ बराबर 2। ठीक है, और कुछ मौजूद है नहीं है। 7 इसमें सिर्फ है, 11 सिर्फ इसी में है, 29 एक है, 19 एक है। ठीक है, अच्छा ये 2 एक्स्ट्रा एक है। ठीक है, तो ये एक ही में मौजूद है, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। और तीनों में हमको देखना है कि जो हर एक में एक बार मौजूद रहे। तो इसका फाइनली यही आंसर हो गया, एचसीएफ 2। और कुछ रहता मौजूद तीनों में तो गुना करके उसको लिखते। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? तीनों का फैक्टर निकालना है, उसके बाद देखना है कि तीनों में कौन सा संख्या मौजूद है ना, कौन सा संख्या कंटेन कर रहा है, तो वही एचसीएफ हो गया। एक से ज्यादा संख्या है तो उसको गुना करके लिखेंगे, एक संख्या है तो वही इसका एचसीएफ। ये हो गया गुणनखंड वाला। भाग विधि वाला क्या है? देखो 38 116 54 है ना, 38 116 54। तो पहले छोटा सा लेना है, 38 को 116 से डिवाइड करो। दूसरा भी ले सकते हो, तो 38 से जैसे 116 को 54 में भी ले सकते हो। कोशिश करो कि 38 को 16 से पहले ले। ठीक है, इजी होगा। 38 ये 116। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करते हैं। 38 दूनी 76, 3 बार में जाएगा क्या? अच्छा देख ले रहे, अगर जाएगा तो 2 बार में 76 लेते हैं। 0 11 में, हाँ 3 बार में जाएगा, 3 बार में ज्यादा बच रहा है 38 से, तो 3 8 24, 4 हाथ में 2, 3 3 9 और 2 11, 6 में 4 2। अब ये जो शेषफल है ये बन जाएगा भाजक, यानी कि शेषफल से ही भाग देना है अगला स्टेप में। किसको देना है? जो पहले वाला भाजक था, यानी कि ये भाजक जो है 38 है वो भाज्य बन जाएगा। इसको कहें हैं भाजक, यानी कि डिवीजर। डिवीजर बन जाएगा डिविडेंड, डिवीजर बन गया डिविडेंड, इसको भाग देना। और ये जो रिमाइंडर है शेषफल, ये बन जाएगा डिवीजर। क्लियर? तो 2 से, अब 2 से 38 को 2 से भाग देना है, कितना बार में? 19 बार में पूरी तरह से कट रहा है ना? नहीं आ रहा है, देखो 2 1 18, 9 बार में 18। क्लियर? अगर नहीं होता, यहां नहीं कटता, तो यही जो प्रोसेस है हम एक बार जो किए हैं अभी प्रोसेस, जैसे रिमाइंडर बन गया डिवीजर, यानी कि जो शेषफल है वो भाजक बन गया, तो ये प्रोसेस आगे तक चलते रहता, अगर जहां तक नहीं कटता तहां तक, यानी कि जब तक कि पूरा कट नहीं जाता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता। तो यहाँ 2 से पूरी तरह से कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? ये 19 को नहीं देखना, ये भागफल एचसीएफ नहीं हुआ, 2 हो गया। 2 किसका एचसीएफ हो गया? 38 और 116 का। 38 और 116 का एचसीएफ कितना हो गया? 2। ठीक है, अब तीनों में हमको निकालना है, तो 154 बचा है, तो फिर 2 से 154 को देना है भाग। ठीक है, वही प्रोसेस लगेगा। अगर नहीं कटा तो देखो कट रहा है क्या? 2 सते 14 कटेगा ही, 2 सते 14, 77 बार में 154। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया, 77 नहीं। तो अब तीनों को लेना है, 38 116 154, ये तीनों का एचसीएफ हो गया 2। ये इसका आंसर, यानी कि दोनों केस में देखो एचसीएफ इसका 2 आ रहा है। आप जिस मेथड से चाहो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? इसमें करना क्या है, ऐसे प्रश्न में पहले बड़ा में से छोटा संख्या जितना है घटा लेना, 3 वैल्यू आएगा। अगर 3 संख्या है तो 3 ही वैल्यू आएगा। अब तीनों का एचसीएफ निकाल लेना, ये गुणनखंड विधि वाला है। ठीक है, तीनों का गुणनखंड करना, देखना तीनों में कौन सा वैल्यू, कौन सा अंक मौजूद है, वही एचसीएफ। उसके बाद ये भाग विधि वाला, भाग देना है पहले स्टेप में,
उसके बाद जो शेषफल बचेगा वो बन जाएगा भाजक, और जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। डिवाइड करना ऐसे प्रोसेस चलते रहेगा जब तक ये पूरी तरह से नहीं कट जाता है। जिस अंक से आखिरी बार कटेगा, ठीक है, वो हो जाएगा उसका एचसीएफ। यानी कि 2 से आखिरी बार कटा 19 बार में, है ना, 2 से कटा 19 बार में, लेकिन कटा है 2 से, जिस अंक से कटेगा 138 हो गया इसका, सॉरी 2 हो गया इसका एचसीएफ। अब तीनों में हमको देखना है तो फिर 2 से 154 को दो तो कट जा रहा है, तो यानी कि तीनों के लिए एचसीएफ 2 ही होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।